बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सब देखने वाले कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, जैसे कि पहले से जब जो साथी साथ जुड़े हुए हैं, जो देखते रहते हैं वीडियोस, उनको पता है कि मैंने आपसे तकरीबन 1.5 साल पहले ये काम शुरू किया गोट फार्मिंग वाला, और उसमें हम छोटी छोटी पट्ठे लेके आए रहीम जरखा बीतल नस्ल की, घूम फिर के मुख्तलिफ चराहों के पास जाके सिलेक्ट करके। तो उसमें सबसे पहली परचेज़ ये थी, और ये जब लेके आए थे ये वाली पट, तो जुगनी नाम है इसका। तो ये उस वक्त सिर्फ कोई 4 से 5 माह की थी। इसी तरह एक वो गुलाबो उधर चली गई, वो पट थी, कोई छुई मुई है। तो ये सबको हम लेके आए और इनको पाला क्लोज फार्मिंग के मुताबिक। ये खड़ी हैं दोनों, और अब ये माशाल्लाह 4 दांत हो चुकी हैं। तो ये रास्ता जो है वो इतना भी आसान नहीं था। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। जो सीखा, जो कुछ सही किया वो भी आपके साथ शेयर किया, जो गलत किया वो भी आपके साथ शेयर किया, ताकि आप वो गलतियां ना दोहराएं। तो अच्छे साथियों की हौसला अफजाई से और उनकी गाइडलाइन से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मोड़ पे कम से कम ज़रूर आ गए हैं कि फ़र्स्ट टाइम हमने अपने ये छोटे से फार्म पे बकरे को क्रॉसिंग सीज़न में बकरियों में छोड़ा है। तो अभी सुबह से मैंने छोड़ा हुआ है। उसने एक बार सारी बकरियों को टेस्ट किया है, कोई भी हीट पे नहीं थी, तो उसने कहा छोड़ो, सब खाने पे कंसंट्रेट करो। और वो जाके उधर खड़ा है और वो हे खा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो अक्सर साथियों को बताया जाता है कि जी बकरियों को हमेशा क्रॉसिंग सीज़न में क्रॉस करवाएं। अक्सर साथी इससे एग्री नहीं भी करते, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त बकरी बच्चा डिलीवर करती है उस वक्त मौसम का मुतदल होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस वक्त मौसम सख्त है, सख्त सर्दी है या सख्त गर्मी है, दोनों सूरतों में बच्चे का सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का अटैक होने का चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त उसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होते, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ित ना होने के बराबर होती है। तो अगर उस वक्त मौसम सख्त होगा तो उसकी शिद्दत शायद वो बर्दाश्त ना कर सके, और तभी उसको कोई ना कोई झटका लग जाए, नमूनिया टाइप या ऐसा कुछ भी। उसके बाद भी संभालना, फिर बच्चे को फीड करवाना, अगर टाइम आगे पीछे हो जाए, फ़र्ज़ करें अगर शदीद गर्मी है तो अगर गर्मी के टाइम में दोपहर में फीड करवा दिया तो बच्चों को डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, ऐसे बहुत से मसाइल होते हैं। तो इसलिए कोई फिक्स नहीं है कि आपने फ़लाँ डेट को ही कराना है, फ़लाँ महीने को कराना है। सिर्फ आपने ये ज़हन में रखना है कि बकरी 5 माह के बाद सोती है, डिलीवर करती है, बच्चे देती है, और उस वक्त मौसम जो है वो दरमियाना हो, ना बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी हो ना बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हो। तो इंशाल्लाह मामला जो हैं वो बहुत ठीक रहेंगे। तो अभी मार्च का मिड है, तो हमने जो टीपू है उसको पट्ठों में छोड़ दिया, और इंशाल्लाह ये उम्मीद बहुत है कि सारी क्रॉस हो जाएंगी और सारी इंशाल्लाह ठहर भी जाएंगी आपकी दुआ से। और ये देखें ना, अभी अगर ये मार्च अप्रैल में क्रॉसिंग होती है तो ये हमें जाके सितंबर में हमें इंशाल्लाह बच्चे मिलेंगे। तो सितंबर में हमारे यहाँ मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुका होता है, गर्मी का जोर टूट चुका होता है, दरमियाना सा मौसम होता है, ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। और फिर उसके बाद हमें तकरीबन यूँ कह लें कि सितंबर, अक्टूबर, इवन नवंबर तक मौसम दरमियाना रहता है। तो 3 माह बड़े मुनासिब से होते हैं और बच्चे बड़ी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं उसमें, और हम भी ज़रा टेंशन फ्री रह सकते हैं। तो ये जी क्रॉसिंग करवाने का सीज़न में फ़ायदा बताया आपको। और बाकी जो हमारी हिस्ट्री है ये छोटे से सेटअप की, वो मैं गाहे बगाहे, बल्कि शायद ईची बीची सारा कुछ ही शेयर कर देता हूँ, तो वो आप तक पहुँचती रहती है। अभी सुबह का टाइम है और जानवरों को हे डाली गई है लूसन की, तो ये खा रहे हैं। पहले खुलियाँ हमने वो बाहर रखी हुई थी फीडर, वहाँ आप देखें कि धूप आ जाती है, तो चारा जो गर्म हो, यानी अक्सर दोस्त इवन हे भी बनाते हैं, तो चलें वो भी इस चीज़ पे ज़रा गौर करें
कि जिस वक्त भी चारा अगर धूप में गर्म है तो उसको फौरी तौर पे ला के सीधा जानवर के आगे नहीं डालना। चारे को छाँव में रखें, उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल सा हो, फिर उसको डालें। इसी तरह अगर आप सब्ज़ चारा भी डालते हैं तो उसमें भी इस चीज़ का ख्याल करें कि धूप में पड़ा हुआ वो थोड़ा बासी सा हो जाता है, उसमें पसीना आ जाता है, तो वो ला के ना डालें, उसको ज़रा हवा लगवाएं और फिर ला के जानवरों के सामने डालें। तो ये चाहे हम हे डाल रहे थे, लेकिन वो मैंने महसूस किया कि ऐसे जानवरों का पेट ख़राब हो जाएगा, तो और वो जानवर इतना खुश हो के खाएंगे भी नहीं। और अभी ये खुरलियाँ बाहर पड़ी थी, जानवर नहीं खा रहे थे बाकी, हालांकि अभी इतनी शदीद धूप नहीं थी। तो जैसे ही अंदर की है तो सारी ही तकरीबन आग खाने लग गई हैं। तो ये जी सारा दिन तकरीबन फ्री ऑफ चॉइस पड़ा रहता है, एकदम से ज़्यादा खुरलियाँ नहीं भरते, फिर ज़्यादा करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये डाल दिया जाता है, थोड़ी देर बाद देखा जो छोड़ देंगे बीच में, क्योंकि है बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, इसमें कुछ मिक्सिंग है, तो वो हम निकाल देते हैं, इधर फेंक देते हैं और ताज़ा डाल देते हैं। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक सिस्टम चल रहा है गुजारे लायक। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ बेस्ट है, लेकिन अल्लाह का करम है कि मेरे जैसा जो नौसिखिया था वो कम से कम इस काबिल ज़रूर है कि ये एक छोटा सा सेटअप जो है इसको चला सके, और हमारे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी भी ना होने के बराबर है और मोर्टेलिटी भी ना होने के बराबर है। तो यही मेरे ख्याल में एक फार्म की कामयाबी की पहली निशानी होती है। सेकंड एक तो सर्वाइवल हो गया, सेकंड फिर प्रोडक्शन आ गई, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अब प्रोडक्शन लेने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखें। काफ़ी सारे बुज़ुर्ग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, राब्ते में भी रहते हैं, बड़ी दुआएं देते हैं और बड़ी तसल्ली होती है। उन सब का बहुत शुक्रिया। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ जी।